जब सियासत में अपने ही हमलावर हो जाए तो वो दुख और दर्द बोली में नहीं बल्कि शब्दों में निकलता है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से एक पोस्ट जारी किया है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और इतना ही नहीं, संजय यादव पर भी तंज कसा है जो कि तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जब विरासत बड़ी हो जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको तोड़ने वाले अपने ही होते। आपको याद होगा, इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जो रिजल्ट आए थे मात्र 25 सीटें आरजेडी को आए थे। उसके बाद भी रोहिणी आचार्य ने कई ऐसे सवाल किए थे तो उन पर कई ऐसे बात रखे गए थे। उसके बाद वो एयरपोर्ट पर उन्हें देखा गया था, उन्हें स्पॉट किया गया था। उस दौरान भी वो रोती नजर आई थी और काफ़ी टेंशन में थी। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस व्यवस्था में कहाँ और कैसे जा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर चिल्लाते हुए भी कहा था कि अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अब राजद छोड़ रही हूँ, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। और उस वक्त भी उन्होंने तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर के बहुत कुछ कहा था। उसके बाद एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, मुझे मारने के लिए चप्पल तक उठाए गए। ऐसे तमाम तरह के पोस्ट आए थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें किडनी देने की भी बात आई थी। जब लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया था उसके बाद भी एक पोस्ट आया था कि उन्होंने अपने पिताजी को गंदी किडनी दी। फिर उसके बाद एक और पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री यानी बिहार सरकार का भी जिक्र किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि बेटियों को अगर मायके जाना हो तो किसी से कोई कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार सरकार को ये नियम भी लाना चाहिए क्योंकि बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। सरकार साइकिल योजना और कई तरह की योजना चलाती है, लेकिन ये भी योजना होना चाहिए कि बेटियां जब उसकी इच्छा हो वो मायके चली जाए। तो ये तमाम तरह की पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया था जो कि बिहार की सियासत में खूब चर्चा में रही। लेकिन इस बार एक और पोस्ट उन्होंने किया है और उस पोस्ट में वो अपनों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, आरजेडी पार्टी की विरासत का भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने पोस्ट में। उन्होंने लिखा है, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए पड़ाव की ज़रूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफ़ी होते हैं। यानी कि उनको ये कहने का मतलब है कि बड़ी ही शिद्दत से जब भी एक नई विरासत खड़ी हुई तो दूसरों की ज़रूरत नहीं होती, अपने ही काफ़ी हैं षड्यंत्र के जरिए उन्हें तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए। उसके अलावा आगे उन्होंने क्या लिखा है, हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है कि अपने ही पार्टी के लोगों पर दूसरे के बहकावे में आकर के उन पर भरोसा ना करना और दूसरे पर भरोसा कर ये सारी चीज़ें ये इसमें कहने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है तब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आँख नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। यानी कि जब भी अहंकार सर पर चढ़ता है तो बुद्धि वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो अहंकार नहीं होना चाहिए। तो तमाम तरह की रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया और ये भी माना जा रहा है कि अब ये पोस्ट जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ही किया गया है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इसमें कही जा रही है जो कि बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद भी रोहिणी आचार्य ने तमाम तरह की जिक्र भी कहते नजर आए थे। वो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज जो कि यहाँ बिहार के नहीं, उन पर भी निशाना साधते नजर आए थे। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब इस पोस्ट को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि ये बड़ा सा पोस्ट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए तंज के रूप में साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।